श्रावण मास के तीसरे सोमवार को शिवालयों में शिव भक्ति गूंजती रही। शहर के स्टेशन रोड पुलिस थाने परिसर में स्थापित प्राचीन मनकामेश्वर मंदिर में सुबह से भक्त पहुंचने लगे थे। कॉलेज रोड स्थित अमरेश्वर महादेव मंदिर में भी अभिषेक कर भोले भंडारी को प्रसन्न किया गया। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। प्राचीन माई जी के मठ तथा स्टेशन रोड स्थित शिवालय में भी शिव भक्तों ने भोले भंडारी का पूजन किया। सदा वसंतम हृदयारविंदे, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। प्राचीन रतलाम राजाधिराज श्री गढ़ कैलाश मंदिर में भी सुबह से दोपहर तक शिव भक्त पूजन और अभिषेक करते रहे। हरियाली की प्राकृतिक छटा बिखेर कर तरबतर रहने वाला सावन इस बार सूखा सावन प्यासा सावन ही साबित हो रहा है। मानसूनी तेवर नाजुक होने से कमजोर बारिश ने हर एक को चिंता में डाल दिया है। श्रावण मास में बारिश की झड़ी भले ही नहीं लगी हो, लेकिन सावन के झूलों के हिलोरे तो नागरिक लेने लगे हैं। प्राचीन माई जी के मठ में पेड़ की टहनी पर डले झूले का यहाँ आने वाले हर एक भक्त आनंद लेना नहीं भूलता है। सावन के झूले में झूलना ही जीवन का आनंद है। युवक युवती हो या महिला या पुरुष, फिर बच्चे हो, सब सावन के झूलों में बारिश की लंबी खेंच ने अब किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी है। चिंतित किसान अब बारिश की कामना के साथ साथ तरह तरह के टोटके भी बारिश के लिए करने लगे हैं। इन टोटकों को करने के पीछे की मान्यता है कि इंद्रदेव प्रसन्न होकर बारिश अच्छी करेंगे। रतलाम जिले में मानसून शुरू होने के बाद से अब तक मामूली बारिश ही हुई है। शुरुआती बारिश के बाद किसानों ने अपने खेतों में बोवनी कर दी थी, लेकिन उसके बाद से बारिश न के बराबर हुई, जिससे कि खेतों में फसल ही नहीं उग पाई। किसानों को फसलों की चिंता सताने लगी है। बारिश की कमी से फसलों के नहीं उगने से किसानों को आर्थिक नुकसान होगा। ऐसे में अच्छी बारिश की कामना के लिए विभिन्न गांवों में किसान कुछ पुराने टोटके करने लगे हैं। गांव तंतोड़िया में गांव के वसूली पटेल शांतिलाल पाटीदार को पानी नहीं गिरने की वजह से गधे पर बिठाकर गांव में घुमाया गया। इसके लिए बाकायदा गांव में तैयारी की गई। एक गधा मंगवाया गया, उसको सजाया गया, ढोल वाले को बुलवाया गया, फिर वसूली पटेल को गधे पर बिठाया गया, पुष्पमाला पहनाई गई, फिर निकला गधे पर बैठकर वसूली पटेल का कारवा। इस कारवे में गांव के लोग भी शामिल थे। पूरे गांव में घूमने के बाद यह कारवा पहुंचा शमशान घाट, जहां गधे पर बैठे वसूली पटेल को शमशान घाट के चक्कर लगवाए गए। फिर वसूली पटेल सहित गांव के लोग ढोल की थाप पर जमकर नाचते रहे। ग्रामीणों की मानता है कि यह प्राचीन टोटका है, जिससे कि भगवान इंद्रदेव प्रसन्न होकर अच्छी बारिश करते हैं।
घटला ब्रिज हादसा ब्रिज बनता जा रहा है, जहां आए दिन हादसों का जन्म होता है। सोमवार के तड़के सुबह रतलाम से करीब 6 किलोमीटर दूरी पर ग्राम घटला भटोनी ब्रिज के नीचे राजस्थान पासिंग एक ट्रक 50 से 40 फीट ब्रिज से नीचे जा गिरा। हादसे में ट्रक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। खबर के मुताबिक हादसे में 2 लोग घायल हुए हैं। ड्राइवर व क्लीनर को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। जानकारी के अनुसार सुबह ट्रक नासिक की तरफ से रतलाम आकर जयपुर की तरफ जा रहा था। ट्रक पत्ता गोभी से भरा हुआ था। ट्रक में क्षमता से अधिक माल भरा होने से अनियंत्रित होकर गिरना बताया गया है। क्लीनर ने जानकारी देते हुए बताया, अज्ञात वाहन को बचाने के चक्कर में ट्रक अनियंत्रित होकर नीचे जा गिरा। हादसे में यूसुफ पिता मोहम्मद खान तथा अयूब पिता इमाम खान घायल हुए हैं। रतलाम के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल उंकाला गणेश मंदिर को जाने वाली सड़क सहित प्रधानमंत्री आवास एवं बीएलसी घटक योजना के अंतर्गत आने वाले हितग्राहियों को किस्त का आवंटन किए जाने की मांग को लेकर ज्ञापन देने पहुंचे कांग्रेस नेताओं का नगर निगम सिटी इंजीनियर सुरेश व्यास से तीखा वाकयुद्ध हो गया। वहां मौजूद नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने शांत किया। आप समझ नहीं रहे किसी बात की गंभीरता को। अपन स्मार्ट सिटी का इंतजार करेंगे, यहाँ पे कैसे करेंगे हम इंतजार स्मार्ट सिटी का? योजना का नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ तत्काल लाने देने के लिए क्या कर रहे हैं आप? व्यवस्था चालू कर दो। पूछा, अरे बताओ, ये मुरम डालने का काम चालू कर दिया है। शहर कांग्रेस सेवादल द्वारा आज शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र कटारिया, सेवादल प्रदेश सचिव रजनीकांत व्यास, सेवादल अध्यक्ष महीप मिश्रा के नेतृत्व में नगर निगम कार्यालय पहुंचे। यहां कांग्रेस नेताओं ने उंकाला रोड की जर्जर हालत को दुरुस्त करने और प्रधानमंत्री आवास एवं बीएलसी घटक योजनाओं के हितग्राहियों को बकाया किस्त की राशि के भुगतान की मांग को लेकर एक ज्ञापन नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया को दिया। इसी दौरान वहां पहुंचे सिटी इंजीनियर उंकाला रोड के निर्माण को लेकर कहने लगे कि यह स्मार्ट सिटी में इसको लिया गया है, इसलिए अभी कुछ नहीं हो सकता है। इस पर कांग्रेस नेताओं का कहना था कि जब स्मार्ट सिटी के तहत निर्माण होगा तब होगा, लेकिन अभी जो परेशानियां हैं उसको तत्काल दूर की जाए। सड़क की हालत इतनी खराब है कि उस पर से लोग जान हथेली पर लेकर गुजरने को मजबूर है। इसी को लेकर निगम इंजीनियर और कांग्रेस नेताओं में तीखा वाकयुद्ध हो गया था, जिसे नगर निगम आयुक्त ने शांत कराया। मैं करूंगा नहीं गरम होने से गरम होता है। मेरा निवेदन है साहब इसमें कि अपन इस रोड को जल्दी चालू करा दें। प्रधानमंत्री आवास योजना की तीसरी किस्त जल्दी कर दें। बारिश का समय है, लोगों की छत खुली पड़ी है। कांग्रेस सेवादल द्वारा विभिन्न समस्याओं को लेकर भाई रजनीकांत व्यास, महेश मिश्रा, अपने धर्मेंद्र शर्मा जी, संगीता काकरे के नेतृत्व में सेवादल ने यहाँ पर ज्ञापन दिया शहर कांग्रेस के माध्यम से। इसमें प्रमुख जो मांग हमारी उठाई गई कि अभी जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रथम और द्वितीय किस्त बहुत सारे लोगों की आ गई, लेकिन 1140 प्रकरण जो है उसमें अभी तक तृतीय किस्त नहीं आई है। बारिश सिर पर है, उन लोगों को पैसा आवंटित नहीं हुआ, लोग खुले में निवास कर रहे हैं। ये बड़ी दर्दनाक स्थिति है, इसलिए इनको यहाँ पर अनुरोध करना आए थे, कमिश्नर साहब को ज्ञापन दिया है कि शीघ्र उनके पैसे उनके खाते में डाले जाए ताकि उनके भवन निर्माण का कार्य पूर्ण हो सके। दूसरा एक मुद्दा जो है, शहर की विभिन्न सड़कों पे जर्जर अवस्था में सड़कें हो गई है। सिविल लाइन ने भी काफ़ी सड़कें खोदी, उसके बाद भी अभी तक रिपेयर नहीं करी। कई दिनों से हम लगातार इनके फॉलोअप में है मोरम चोरी वगैरह डालने के, लेकिन उसके बाद भी अभी तक नगर निगम द्वारा ऐसा कोई सार्थक प्रयास अभी तक नहीं किया गया। तीसरा प्रमुख मुद्दा उंकाला रोड का जो रोड है, एक तो उसमें 2 प्रमुख अपने धार्मिक स्थल वहाँ पर हैं, लोगों को आना जाना है, कई कॉलोनियाँ वहाँ पर उस रोड पर डेवलप हो गई। आप उस स्थिति को देखिए कि उंकाला रोड पे आप जाके खड़े भी नहीं हो सकते, ऐसी स्थिति वहाँ पर बनी हुई है। 3-4 बार इनको व्यक्तिगत रूप से हमने इसमें निवेदन कर दिया है, लेकिन अभी भी इनको बोलने के बाद वो बोल रहे हैं स्मार्ट सिटी के अंतर्गत लिया जाएगा। हम लोगों ने यही मांग करी कि स्मार्ट सिटी का निर्माण आप जब चालू करेंगे, जब एजेंसी करेगी, जब करेगी, लेकिन हाल फिलहाल वर्तमान में कम से कम उस रोड की स्थिति ऐसी तो कर दें कि आम जनता आ जा सके। तो ये इस बात को हमने लेकर आज ज्ञापन दिया है और प्रशासन को चेतावनी भी दी है कि अगर 2-3 दिन के अंदर अंदर सड़कों का नाम और रिपेयरिंग का काम अगर चालू नहीं होता है
तो कांग्रेस इसमें आंदोलन करेगी निश्चित। अभी आपकी व्याजी से बहस भी हुई थी कुछ किसी बात को लेकर? नहीं, कुछ व्याजी अच्छे अधिकारी, उसमें बहस तो मैंने एक्चुअली उनसे उस सड़क के मामले में पूछा, उनको ये शायद ये कन्फ्यूज़न हुआ कि मैं योजना पूछ रहा हूँ। मैंने उनसे पूछा सड़क के रिपेयरिंग की क्या योजना है, उन्होंने स्मार्ट सिटी का बोला, पर स्मार्ट सिटी का काम अगर मान लो 6 महीने शुरू नहीं होगा तो आम जनता 6 महीने तक इंतजार थोड़ी ना करेगी। आप उस टेंडर नहीं, अगर टेंडर प्रक्रिया आपकी पूरी नहीं हुई या एजेंसी अगर काम नहीं करेगी स्मार्ट सिटी का, तो रोड ऐसी की ऐसी स्थिति में हम नहीं रख सकते। मैंने उसी बात पर अपना विरोध जताया। सावन मास के तीसरे सोमवार को हरियाली अमावस्या पर्व मनाया गया। इस मौके पर नवीन कलेक्टर कार्यालय परिसर में फल वाटिका का निर्माण कर कलेक्टर रुचिका चौहान ने फलदार वृक्ष के पौधे रोपे। इस मौके पर एडीएम श्रीमती जमुना भिड़े, सिटी एसडीएम सुश्री शिराली जैन सहित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। बाद में कलेक्टर श्रीमती चौहान ने कार्यालय परिसर के कैंटीन का भी निरीक्षण कर साफ सफाई के निर्देश दिए। कलेक्टर रुचिका चौहान ने एन टाइम्स को बताया, जी आज हरियाली अमावस्या है और इसकी हमारे भारतीय परंपरा में बहुत महत्व है और इसी को तारतम्य में हम लोगों ने ये जो कार्यालय ये हम सभी लोगों का एक प्रकार से घर ही है और हमारे सभी साथी हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, तो इन सभी के साथ में हम लोगों ने आज यहाँ पे एक छोटा सा प्रारंभिक वृक्षारोपण किया है। हॉर्टिकल्चर के माध्यम से यहाँ पर एक फल वाटिका इस कलेक्ट्रेट के इस एरिया में हम लोग डेवलप करने जा रहे हैं। तो कुछ आम के, कटहल के और अपने चीकू के पौधे यहाँ पे रोपे गए, त्रिवेणी भी रोपी गई है और इसके साथ में ही हमारी जो कैंटीन इत्यादि है इसका भी हम लोगों ने विज़िट कर लिया। तो डिस्टेंसिंग के पालन के लिए यहाँ पर अंदर उन्होंने ग्राउंड्स बनाए हुए हैं और डाइनिंग अभी परमिट नहीं किया है। साथ ही जो बाहर थोड़ा फैला हुआ कचरा दिख रहा था उसको भी हमारे सभी साथियों ने यहाँ पर आज थोड़ा सा क्लीन किया है।